बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स, स्ट्रॉबेरी जैम बिस्किट्स आज हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी बनते हैं। 15 मिनट में हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है ये देख लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, जैसे बनाना शुरू करते हैं, किस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पे मैंने एक खाली बॉल लिया है। सबसे पहले हाफ कप में इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी। आप घर पे जो चाय वाला आपके पास कप है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर में चाय वाला जो कप है वो आप हाफ ले सकते हैं। तो ये देखिए बस, जिस कप से मैंने चीनी नाप की थी उसी कप से मैंने घी नापा है, लेकिन ये थोड़ा सा ही मैंने कम रखा है एहतियातन। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो दोबारा डाल लेंगे। घी है मेरे पास, आप बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, शुगर और घी या ऑयल या बटर इसे मिक्स करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 15 मिनट में 10 मिनट में हमारे बनने वाले जो हैं बिस्किट बहुत ही ईजी हैं। ये देखिए, घी और शुगर मैंने पीस के यूज़ की थी, आप ऐसे शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें अंडा। एक अदद अंडा यूज़ करूंगी मैं। अब इसे भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इतना हमने यहाँ पे इसे फेंटना है कि थोड़ा फूला फूला सा हो जाए। तो यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें, शुगर हो गई और घी हो गया और अंडा हमने डाला था, ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी 1.5 कप मैदे का। सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम इसे छान लेंगे। 1 टीस्पून मैं इस पे मैदे पे ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हमने यूज़ नहीं किया, बेकिंग पाउडर किया है। तो यहाँ पे 1 चुटकी डाल दूँगी मैं नमक की। साथ ही इसको भी हम छान लेंगे। मैदा छान के यूज़ करने से क्या होता है, इसमें एयर्स आ जाती हैं, बहुत ही जो राइस होने वाले हमारे बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, अब बाकी भी हम मैदा डाल देंगे। 1 कप हमने पहले डाल दिया है, आधा कप अब है मेरे पास, इसे भी हम छान लेंगे। यहाँ पे अब एक स्मूथ सी हमें डो बना लेनी है, इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए। अगर आपको अपना मैदा, मतलब कि ये बैटर जो है हम मिक्स कर रहे हैं, पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और यूज़ कर सकते हैं। अंडा छोटा बड़ा हो तो उसके साइज़ में फ़र्क आने की वजह से इसका बैटर जो है पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। अगर आपको इसका गाढ़ा लगे तो मैंने घी का जो आपको बताया है कि मैंने हल्का सा कम रखा है घी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। मगर हमारी यहाँ पे डो जो है परफेक्ट है। अब मैं हाथों की मदद से इसे आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये हाथों को चिपक नहीं रही। इसी तरीके से आपकी भी डो होनी चाहिए, तो आपके बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के बिस्किट बनेंगे। इसे हाथों से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके की आपकी भी डो होनी चाहिए। ये बर्तन को भी नहीं चिपक रही बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं। और हमारे हाथों को भी जो मुख्तसर सा लगा है, बस वही है, हाथों में नहीं चिपक रहा। तो चलिए अब बिस्किट बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी एक पिज़्ज़ा ट्रे। इसे घी या ऑयल की मदद से हम यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों हमें इसको घी या ऑयल आप लगा सकते हैं। तो अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बैटर लेंगे अपने हाथों पे। आप चाहें तो हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हमें गोल बना लेना है इसको, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, हल्के हल्के हाथों हम इसे इस तरीके से बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, मैं लूँगी एक चम्मच, उसकी मदद से यहाँ पे हल्का सा हम करेंगे डिप। ये देखिए, मतलब कि यहाँ आपको जूम करके दिखाती हूँ, एक हल्का सा छोटा सा दायरा बन गया है यहाँ पे।
تو باقی بھی ہم اس طریقے سے پہلے بسکٹ بنا لیتے ہیں، پھر نیکسٹ پروسیس کرتے ہیں۔ تو ویورز یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے بسکٹ جو بنا لیے ہیں، اس طریقے سے میں نے سبھی بسکٹ میں چمچ کی مدد سے اس طریقے سے ایک خلاصہ دائرہ سا بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیے، اب میں کیا کرنا ہے، میرے پاس ہے اسٹرابیری جیم، آج ہم بنائیں گے اسٹرابیری جیم بسکٹ۔ یہ دیکھیے اسٹرابیری جیم بسکٹ جیم ہے میرے پاس۔ اب میں کیا کروں گی، یہ میرے پاس صاف ایک شاپر تھا چھوٹا سا، جو کہ اس طریقے سے میں نے کپ کے اوپر ایزیلی، تاکہ ہم اس میں اسٹرابیری جیم ڈال سکیں۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا میں ڈال لوں گی اسٹرابیری جیم اس طریقے سے۔ اب اس کو نکال لیں گے اس میں سے۔ یہ دیکھیے، یہاں سے پکڑنے کے بعد میں اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے ہم لیکوڈ فارم میں لے آئیں گے، تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے، یہ لیکوڈ فارم میں آ جائے۔ اب یہاں اوپر سے کینچی کی مدد سے میں کاٹ دوں گی ہلکی سی اس کی نوک، تو تاکہ ہم اس کو اس کے اوپر آسانی سے ڈال سکیں۔ یہ دیکھیے، سبھی بسکٹس کے اوپر میں اس طرح ڈال دوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے ویورز، میں نے بسکٹ پہ سبھی جیمز ڈال لیے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہاں پہ میں نے ایک طرف کڑھائی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو اس میں نے اسٹینڈ رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اسٹینڈ نہیں ہے، یہ کڑھائی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گھر میں جو چاول بنانے والا بھگونا ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں احتیاط سے، کیونکہ یہ ہلکا سا گرم ہو گیا اسٹینڈ، تو میں اس کو اسے سینٹر سے سائڈوں سے نہ ٹکراتے ہوئے اس میں رکھ دوں گی۔ اگر اسٹینڈ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کوئی بھی میٹل کی کٹوری لے سکتے ہیں، اس کو الٹا رکھ کے یا سیدھا رکھ کے ایزیلی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اوپر سے ہم کر دیں گے کور، اور ایک بھاری سا کپڑا اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ ریموو نہ ہو۔ 20 منٹ کے بعد ہم اس کو ہم کھولیں گے۔ بار بار ہمیں اسے چیک نہیں کرنا، اسی لیے میں اس طریقے کا برتن لے رہی ہوں تاکہ ہمیں اندازہ بھی ہوتا رہے۔ تو یہاں پہ ایک ہیوی سا میرے پاس کپڑا ہے، تو میں اس سے اسے اوپر سے کور کر دوں گی۔ ٹو بیک مائی چینل مائی ڈیلی آئیڈیاز۔ تو چلیے ویورز، یہاں پہ 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ آپ بسکٹوں کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی۔ یہ دیکھیے، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت گولڈن براؤن کلر آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہلکا سا اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں، پھر اس پلیٹ کو ہم ڈش کو نکالتے ہیں اس میں سے۔ یہاں کے میں نے لی ہے ایک پلیٹ، اس میں ہم نکال لیں گے۔ یہ دیکھیے پیچھے سے بھی بہت خوبصورت کلر آیا ہے، تو یہاں سبھی کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ زیادہ چپکے بھی نہیں ہوتے ساتھ۔